हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका जो इंटर का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है बाउंडेड सीक्वेंस। और बाउंडेड सीक्वेंस को समझने के लिए आपको जो है वो दो उसके सब टॉपिक समझने पड़ेंगे। आपका होता है एक बाउंडेड अबव सीक्वेंस और एक होता है आपका बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। इन दोनों को समझने के बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि बाउंडेड अबव सीक्वेंस किस तरह होता है। तो यहाँ पर जो जिक्र होगा आपका वो आप एक समझिए आपका एक रियल नंबर का सेट है और दूसरा आपका कोई उसका सबसेट है। अब वो सबसेट को हम इस वक्त जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी सीक्वेंस के साथ, यानी कोई भी सीक्वेंस है जो वो आपका उसको नाम दे दिया हमने, जैसे AN या SN इस तरह दे देते हैं नाम, या कोई A दे दो B दे दो। मगर इस वक्त जो मैंने लिखा हुआ वो आपका एक सीक्वेंस, क्योंकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी तो हम सीक्वेंस को पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर AN का जिक्र, यानी सीक्वेंस को हमेशा हम SN या AN या इस तरह से वो जनरल टर्म को ज़ाहिर करते हैं, और जनरल टर्म पूरे सीक्वेंस को जो है वो रिप्रेजेंट करती है। तो वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा क्योंकि आपने सीक्वेंस ही पढ़ने हैं। तो यहाँ पर आपने दिमाग में क्या रखना है, हमारे पास एक रियल नंबर का सेट है और दूसरा आपका एक सीक्वेंस है, ठीक है ना। अब उन वैल्यूज़ को हम उस रियल नंबर के हिसाब से ही देखेंगे ताकि जो है वो हम ये तय कर सकें कि ये जो सीक्वेंस है आपका बाउंडेड है या आपका अबव बाउंडेड है या आपका बिलो बाउंडेड है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं इसको समझने के लिए। मैंने जैसे अभी कहा कि आपको बाउंडेड सीक्वेंस को समझने के लिए पहले क्या चाहिए, बाउंडेड अबव सीक्वेंस चाहिए। तो यहाँ पर आपका कोई सीक्वेंस जो है AN, कोई भी सीक्वेंस AN जो है a sequence AN is said to be या is called bounded above sequence if M, यानी कोई भी M नंबर है, देयर एग्जिस्ट कोई नंबर होगा M रियल नंबर में जो कि यानी सच दैट AN इज लेस एंड इक्वल टू M। अब यहाँ पर AN का मतलब है AN में जितने भी नंबर होंगे, AN में जितने भी नंबर होंगे या टर्म होंगे वो इस M से छोटे होंगे। अब M इनमें से M भी है इसी का एलिमेंट, मगर वो एलिमेंट सबसे बड़ा होगा और बाकी सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, छोटे होंगे, लेस देन होंगे, ठीक है। इक्वल वाला भी आ गया, तो इक्वल वाला इसलिए कहा लिखा गया कि भाई M भी तो है ना उसमें। इक्वल क्यों लिखा गया, आपके दिमाग में आ रहा है कि भाई यहाँ इक्वल भी लिखा हो, हाँ इक्वल इसलिए लिखा है कि M भी उसमें शामिल होगा। जैसे एग्जाम्पल आएगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी। देन N जो है वो फॉर ऑल N बिलोंग्स टू N, नेचुरल नंबर से। N का ताल्लुक किससे है, आपका नेचुरल नंबर से है। एंड M इज कॉल्ड, फिर हम उस M को क्या कह देंगे, अगर इस तरह कोई हादसा हो जाए तो M को हम क्या कहेंगे, अपर बाउंडेड ऑफ AN कहेंगे, ठीक है। अब जो है वो M एक नाम दिया जाएगा, उसको हम कहेंगे अपर बाउंडेड। अगर आपका M अपर बाउंडेड है तो उस पूरे सीक्वेंस को कहेंगे बाउंडेड अबव सीक्वेंस। तो इसका एग्जांपल देख लें आप, यहाँ पर देखें। अब आपके पास एक सीक्वेंस है AN जो कि उसका जनरल टर्म है 1/n। अच्छा, अगर n का ताल्लुक किससे भाई, 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर है तो इसको सीक्वेंस बना ले, क्या बनता है भाई, 1/1 1 1/2 1/3 1/4 1/4, इस तरह ये आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है ना जी। तो अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, ये वैल्यूज़ आहिस्ता आहिस्ता क्या जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। इनमें एक ऐसा वैल्यू है जो सबसे बड़ा है, जो इन सबसे बड़ा है वो क्या है, आपका 1 है। 1 यहाँ पर देखें सबसे बड़ा है, यानी ग्रेटर है या ग्रेटेस्ट है अमंग ऑल द रेस्ट, जितने भी बाकी बचते हैं उन सबसे बड़ा है। तो M हमारा क्या है, यहाँ पर M जो हमने कहा था वो आ गया 1। अब इसको नंबर लाइन पे ले आए, देखें यहाँ M आएगा तो बाकी सारे जो हैं वो छोटे हैं भाई, इधर जाएगा।
1/2, 1/3, 1/4, 1/5, इस तरह ये आगे बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे आगे जा रहा तो वैल्यूज़ कम होती जा रही, मगर यहाँ पर एक बात तय कर ली, अगर इसमें कोई सबसे बड़ा नंबर है तो वो आपका m है, और m इज इक्वल टू क्या है, 1 है। यही वाली सिचुएशन देखें, m एक ऐसा नंबर है जो आपका इन सारे जो नंबर है, बाकी सारे जो नंबर हैं उनसे बड़ा होगा। अब m क्या होगा, अपर बाउंडेड होगा। m क्या है आपका, अपर, जो सबसे बड़ा होगा, बाकी सारे उससे छोटे होंगे, बाकी सारे उससे छोटे होंगे। तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है, तो इस पूरे सीक्वेंस को हम कहेंगे, सीक्वेंस को क्या कहेंगे, बाउंडेड अबव सीक्वेंस। सही है जी, इसको हम कहेंगे बाउंडेड अबव सीक्वेंस। ठीक है जी, ये एक एग्जांपल हो गया। अब दूसरा एग्जांपल देखें, इसको मिटा देते हैं, नोट कर लें। दूसरा आपके पास अगर आ रहा है n जो है वो सीक्वेंस है, इन एग्जांपल से आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा कि भाई आपका बाउंडेड अबव सीक्वेंस किसको कहते हैं। अब यहाँ पर an, ठीक है, एक सीक्वेंस है जो बराबर है -1 पावर n। इसका बना है सेट, तो भाई n इज इक्वल टू क्या है, 1 2 3, इस तरह करते जाए। तो पहला क्या है, 1 के जो भी ऑड नंबर होंगे वहाँ -1 आएगा, इवन नंबर में 1 आएगा, -1 1 -1, इस तरह आता रहेगा यह। तो अब देखें यहाँ पर एक चीज़ फिर आपके सामने है कि सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, इधर 1 ही है, बाकी सारे जो हैं वो छोटे ही है, या बराबर है या छोटे हैं। 1 के बराबर 1 है तो चलो हो गया, मगर बाकी सारे जो हैं आपके क्या हैं, -1 छोटे हैं। तो हम कहेंगे यहाँ पर m किसके बराबर हो गया, 1 क्या हो गया। और इसका जो सेट बनाएंगे तो भाई ये आपका m आ जाएगा 1, फिर आपका -1, फिर आपका 1, फिर आपका माइनस। तो यहाँ तो या तो बराबर है या सारे दूसरे नंबर जो है वो छोटे हैं, लेस देन है। तो हम कह सकते हैं भाई ये सीक्वेंस जो है वो आपका बाउंडेड है, मगर किस तरह बाउंडेड है, अबव, एक तरफ से बाउंडेड है, दूसरी तरफ से ये बाउंडेड नहीं नज़र आ रहा। तो हम कह सकते हैं कि भाई आपका, दूसरी तरफ से हम नहीं कह सकते, हो सकता हो, मगर हमारे पास क्या वैल्यू देखनी चाहिए, सबसे बड़ी। यहाँ पर मैंने अपनी गलती को दुरुस्त कर लिया है, दूसरी तरफ से हो सकता है बाउंडेड हो, ठीक है ना, जो हमारा जो आगे वाला है। मगर इस वक्त हम क्या चेक कर रहे हैं, सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर मौजूद है, बाकी सारे इससे छोटे हैं या इसके बराबर हैं। तो यहाँ वाली इस सिचुएशन को ये पूरा कर रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं बाउंडेड अबव। ठीक है ना जी, ये एक और एग्जाम्पल हो गया। अब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो है वो साबित हो जाएगा कि, या समझ में आ जाएगी कि अगर आपका m जो है वो मौजूद है। अब एक और करते ताकि और वाज़ेह हो जाए, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पर देखें, हमने रखा है an इज इक्वल टू है n, क्या लिखा है मैंने, n लिखा है। तो n क्या होगा भाई, n तो पता है हमें, 1 2 3 4, इस तरह ये नंबर आएंगे। अब नंबर लाइन पे डाल दो भाई, 1 2 3, नहीं इस तरह नहीं होगा भाई, ये बढ़ रहा है, इधर जा रहा है, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर जो है m का अता पता नहीं है हमारे पास, सही है ना। जिस तरह ये सीक्वेंस आगे बढ़ता जा रहा है तो नंबर बढ़ते जा रहे हैं, m हमारा तय नहीं कर सकते कि m क्या होगा इसका। तो यहाँ पर कोई भी बाउंडेड नहीं है, अपर बाउंडेड नहीं है, यानी अपर लिमिट जो है इसकी वो ग्रेटेस्ट लिमिट जो है वो नहीं आ रही। तो हम कह सकते हैं भाई कि भाई यहाँ पर m मौजूद नहीं है, तो दिस सीक्वेंस इज नॉट अपर, यानी बाउंडेड अबव। क्या लिखेंगे, बाउंडेड अबव सीक्वेंस। क्यों बोल दिया ये भाई, ये इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पर जो m है वो हमारे पास
पता नहीं, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो वाज़ह तौर पे हमारे पास m नहीं है, जो कि ग्रेटर वैल्यू होती है वो हमारे पास नहीं है, तो यह कह सकते हैं ये बाउंडेड नहीं है। इस तरफ से ये बाउंडेड, अपर बाउंडेड नहीं है, तो ये हम कहेंगे बाउंडेड अबव सीक्वेंस भी नहीं है। चले जी, हो गया, समझ में आ गया अब। तो बाउंडेड अबव आपको समझ में आ गया। अब हम जाते हैं बाउंडेड बिलो। तो इस पे भी इसी तरह ही देखना है आपने, बिल्कुल। अगर ये देखा है तो यहाँ पर आपका कम से कम जो नंबर होगा, यानी लीस्ट नंबर उठाएंगे हम, तो या सीक्वेंस एस एन एन इज इक्वल 1 और यहाँ पर इन्फिनिटी, अगर आपका लिमिट इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इज कॉल्ड बिलो इफ देयर इज अ रियल नंबर m, देयर इज अ रियल नंबर m। यहाँ मैंने छोटे m से जाहिर किया, सच दैट m इज लेस एंड इक्वल टू एस एन। तो भाई यहाँ पर देखो डिफरेंस आ गया, यहाँ एस एन बड़ा है m से, यहाँ ए एन छोटा है m से। तो अब फ़र्क आपको भी समझ में आ गया, वही बात को थोड़ा क्या कर रहा है, रिवर्स कर रहा है कि भाई अब आपके जो सीक्वेंस के एलिमेंट होंगे वो उस रियल नंबर जो आपने सेलेक्ट किया है उस सीक्वेंस में वो सबसे छोटा होगा। क्या होगा, m जो होगा वो सबसे छोटा होगा। यहाँ m जो था वो सीक्वेंस में सबसे बड़ा था, अगर बड़ा था तो वो बाउंडेड अबव हो गया। अगर छोटा है, सबसे लीस्ट, लीस्ट का मतलब सबसे छोटा, उससे छोटा हो ही नहीं सकता, तो हम कह सकते हैं वो वाला सीक्वेंस आपका क्या हो जाएगा, बाउंडेड बिलो हो जाएगा। तो इस m को हम कहेंगे लोअर बाउंडेड, यानी आपका लीस्ट बाउंडेड नंबर होगा या लिमिट होगा, जो भी इसको नाम दे दें। तो GLB और LUB आप जैसे पढ़ा, लोअर, ठीक है ना, और ग्रेटर। तो अब यहाँ m क्या होगा, आपका लोअर बाउंडेड हो जाएगा, क्योंकि वो सबसे आपका क्या होगा, छोटा होगा। जो भी सीक्वेंस होंगे उसमें एक ही नंबर होगा जो आपका सबसे छोटा होगा, बाकी सारे नंबर क्या होंगे, बड़े होंगे। तो देख लेते हैं भाई। अब यहाँ पर देखें, फॉर एग्जांपल लिख लेते हैं हम an इज इक्वल टू है आपका -n, an इज इक्वल टू -n। तो n की वैल्यू क्या है भाई, 1 2 3 ये रखेंगे, तो an इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -1 -2 -3, इस तरह ये चलता रहेगा। तो अब मुझे बताएं यहाँ पर आपका सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, लीस्ट वैल्यू कौन सी, -1 है, तो ये है आपका m। ये सारे Sn क्या है, Sn इसको कहेंगे या An इसको कहेंगे। यहाँ मैंने Sn लिख दिया है, An लिख दिया, मैं Sn कर देता हूँ। चलो इसको ऐसे कर देते हैं ताकि आपको वो वाली बात समझ में आ जाए। तो अब यहाँ जो है वो Sn के टर्म कितने आ रहे हैं, जितने भी टर्म आ रहे हैं उनमें सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, तो कौन सा होगा भाई, यहाँ पर n इज इक्वल टू -n, तो बाउंडेड अबव है या बाउंडेड सॉरी बिलो है। तो अब यहाँ पर देखें, ये आपका कम से कम नंबर यहाँ पर नहीं कोई आ रहा, यानी -1 सबसे बड़ा तो मौजूद है मगर सबसे छोटा नंबर हमारे पास मौजूद नहीं है। तो अब आप कह सकते हो कि ये बाउंडेड बिलो नहीं है, ठीक है ना। ये सीक्वेंस जो है आपका बाउंडेड बिलो नहीं है, ठीक है। तो हम लिखेंगे नॉट अ बाउंडेड बिलो, ठीक है। तो आपको कोई कन्फ्यूजन क्यों नहीं हो रही, क्योंकि आपने तय करना है कि यहाँ पर अगर कोई लीस्ट नंबर होगा तो हम कहेंगे ये बाउंडेड बिलो है, मगर यहाँ लीस्ट नंबर का पता ही नहीं, क्योंकि -3 आ रहा है, फिर -4 आएगा, इस तरह जो ये नंबर आते रहेंगे और हमें नहीं पता यहाँ कहाँ जाके ये ख़त्म होना है। तो इसमें कोई आपका बाउंडेड यानी लोअर बाउंडेड नंबर आपको नहीं मिल रहा है। तो चले एक और एग्जाम्पल देखते हैं आपका, ठीक है जी। अब इस तरह का यहाँ पर देखें, अगर आपने सॉरी यहाँ पर नंबर लिया है आपका Sn इज इक्वल टू कोई भी सीक्वेंस ले लें आपका 1/n ले लिया। अब यहाँ पर पहले हम देख रहे थे कि 1/n का आपका क्या है, क्या होगा भाई, देखें 1/2 1/3 1/4 ये चल रहा। अब मुझे बताएं ये कहाँ तक जाएगा, 0 तक तो जाएगा,
अगर हम देखें, ठीक है ना जी, 1/n का जो सीक्वेंस है 1 से शुरू हो रहा है, आहिस्ता 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 कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जाएगा, 0 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, 0। 0 से छोटा तो नहीं हो सकता, क्योंकि माइनस है ही नहीं, नंबर यहाँ पर माइनस है ही नहीं। तो हम कह सकते हैं भाई यहाँ पर ये पॉजिटिव नंबर्स थे, आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते ये अल्टीमेटली, अगर क्योंकि हमने लिमिट इन्फिनिटी रखनी होती है, यहाँ पर देखें इन्फिनिटी रखनी है, तो इन्फिनिटी के हिसाब से ये कहाँ तक जाएंगे, 0 तक जाएंगे। तो अब आपका जो ये सीक्वेंस बन गया, एक हमें नंबर मिल गया जिसको हम कहते हैं छोटे वाला m, वो कितना हो गया आपका, m = हो गया, यहाँ पर हमें मिल गया m = 0। तो ये आपका सीक्वेंस क्या है, लोअर बाउंडेड 0, सॉरी आप m क्या मिल गया, लोअर बाउंड मिल गया आपका। तो हम कह सकते हैं कि भाई सीक्वेंस जो आपका क्या है, सीक्वेंस क्या है, लोअर, सॉरी बाउंडेड बिलो कर दे, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस आ गया। क्यों बाउंडेड बिलो, क्योंकि हमारे पास m आ गया जो कि आपका कम से कम नंबर है, लीस्ट नंबर है, जिस वजह से इसको हम कहेंगे बाउंडेड बिलो। ठीक है जी। अब दूसरी बात कि भाई दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब ये जो देखना है कि बाउंडेड सीक्वेंस किसको कहते हैं। अब वो सीक्वेंस जो आपका बाउंडेड अबव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो, दोनों तरफ से हो, यानी वो सीक्वेंस जो बाउंडेड अबव भी हो, बाउंडेड बिलो भी हो, तो इस तरह के सीक्वेंस को हम कहेंगे बाउंडेड सीक्वेंस। अब उसके एग्जाम्पल में यहाँ पर देख लें, मैंने अभी अभी जो लिखा है, अगर यहाँ इस सीक्वेंस को देखें तो इसका देखें अपर बाउंडेड कितना है भाई, इसका अपर बाउंडेड आपका है 1 और लोअर बाउंडेड कितना है 0। तो यानी ये जो सीक्वेंस है आपका SAN जो है, अब मैं लिख लेता हूँ AN = 1/n है, तो ये आपका क्या आ रहा है 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, ये जाएगा किधर, 0 की तरफ। तो यहाँ पर 1 यानी m भी है और m भी है, यानी बाउंडेड अबव भी है, बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड क्या है आपका, लोअर भी है, यानी बिलो भी है। तो इस तरह के सीक्वेंस को हम कहते हैं बाउंडेड सीक्वेंस, यानी वो दोनों तरफ से आपका बाउंडेड हो, बिलो भी बाउंडेड हो और आपका अबव भी बाउंडेड होगा। तो इस तरह के सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, बाउंडेड सीक्वेंस। एक और एग्जांपल देख लें, यहाँ पर देखें, अगर मैं कहता हूँ भाई AN क्या है भाई, -n के बराबर, तो क्या आएगा -n, -1, 1, 1, -1, 1, तो यहाँ देखो लीस्ट नंबर भी है, यानी m बड़ा भी है और m छोटा भी है, बाउंडेड बिलो भी है, बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबव दोनों हैं। तो हम कह सकते हैं ये सीक्वेंस आपका कौन सा है, बाउंडेड सीक्वेंस कहलाएगा, और ये आपका बाउंडेड सीक्वेंस कहलाएगा। तो ये समझ गए मेरे ख्याल में, आप दोनों चीज़ें समझ गए हैं, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस और बाउंडेड अबव सीक्वेंस क्या होते हैं। और इन दोनों अगर हैं हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, दोनों ही आ जाते हैं, तो हम दोनों को क्या मिला के कहेंगे, बाउंडेड सीक्वेंस कहेंगे। अगर वो आपका अपर यानी जी आपने कहा ग्रेटर वैल्यू भी है उसके पास और लोएस्ट वैल्यू या लीस्ट वैल्यू भी है, दोनों एग्जिस्ट करती है, तो इस तरह के सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, आपका बाउंडेड सीक्वेंस कहेंगे। चले अब ये नोट कर ले, हम जाते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मोनोटोनिक सीक्वेंस देखते हैं वो क्या है, और उनका इंक्रीजिंग क्या होता है और डिक्रीजिंग क्या होता है। ठीक है जी, नोट कर ले इसको। तो जी मोनोटोनिक सीक्वेंस के बारे में पढ़ते हैं, बड़ा ही सिंपल है, अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मोनोटोनिक का मतलब है कि इस तरह का सीक्वेंस जो एक ही डायरेक्शन रखता हो, एक ही तरफ से चलता हो, या आपका वो इंक्रीज़ हो रहा हो या आपका डिक्रीज़ हो रहा हो, तो इस तरह के सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, आपका मोनोटोनिक कहेंगे। तो अभी आपने बाउंडेड
जो सीक्वेंस पढ़ा उसको छोड़ के थोड़ा अभी यहाँ देख लें कि अगर सीक्वेंस आपका मोनोटोनिक क्या है, इंक्रीज हो रहा है, तो किस तरह कंडीशन क्या लिखी हुई है। कंडीशन लिखी हुई है कि ए एन जो है वो आपका वो होगा an+1 से छोटा होगा, है ना। an+1 यानी यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि आपका जो सीक्वेंस है ना an वो A1 A2 A3 इस तरह जो ये आगे चल रहा है, तो ये कहना चाह रहा है कि भाई A2 जो होगा वो आपका ग्रेटर देन होगा A1 के, यानी आपका A3 जो ग्रेटर होगा A2 के। तो हर आगे वाली टर्म जो है, हर आगे वाली जो टर्म है वो पीछे वाली टर्म से बड़ी होगी। अब जिसको हम कहते हैं यहाँ पर ये सक्सेसर है, ये आपका प्रीडिसेसर है। तो ये आपका टर्म जो है वो क्या हो रहा है आपका ये an+1 जो आपका देखें पहले 1 थी तो 1+1 क्या हो गई 2 हो गई, 2+1 क्या हो गई 3 हो गई। तो हर आगे वाली टर्म जो है वो पीछे वाली टर्म से बड़ी है। तो इस तरह के सीक्वेंस को हम कहेंगे इंक्रीजिंग सीक्वेंस मोनोटोनिक। अब इसका एग्जांपल देख लें भाई, अगर आपका सीक्वेंस ये वाला नज़र आ रहा है ना, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 2 4 6 8, तो ये क्या हो रहा है सीक्वेंस आपका इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिक है। इसका अगर जनरल टर्म लिखें तो क्या हो जाएगा 2n। तो 2n जो है वो आपका सीक्वेंस कौन सा है, इंक्रीजिंग है। अब डिक्रीजिंग के लिए यही वाली शर्त रखी हुई है, मगर यहाँ पर सिचुएशन क्या है an+1 यहाँ पर लिखा हुआ था ग्रेटर, मगर ये आपका लेस देन 1 होगा। तो इसका मतलब an अगर आपके पास A1 A2 A3 है तो क्या होना चाहिए an+1 जो होगा वो an से छोटा होगा। तो हम कह सकते हैं भाई A1 इज़ ग्रेटर देन A2, A2 इज़ ग्रेटर देन A3। तो इस तरह का सीक्वेंस है जहाँ हर आगे वाली टर्म क्या है वो कम होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, और जो है इस तरह हम कह सकते हैं ये आपका मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। जिस तरह आपने अभी जैसे ये पढ़ा था आपका 1/n था, तो ये कैसे आपने लिखा था 1, फिर 1/2, फिर 1/3, फिर 1/4, फिर 1 आपका जो आगे जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर आपकी वैल्यूज़ क्या होती जा रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है, और हर जो टर्म जो आपका an+1 है वो क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है किससे, आपसे ए से, ये अगली पिछली वाली टर्म से छोटा होता जा रहा है। तो हम कहेंगे ये मोनोटोनिक डिक्रीज़ है। अब सीक्वेंस में आपका बाउंडेड कब होगा, जब दोनों ही होंगे, यानी हाँ आपकी अपर बाउंड भी होगा और लोअर बाउंड भी होगा, तो उसको हम कह सकते हैं कि भाई आपका सीक्वेंस तो है। तो अब वो अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है वो आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाली कंडीशन में अगर आपका है तो ये आपका हो जाएगा डिक्रीजिंग, ये वाली कंडीशन में अगर कोई सीक्वेंस है तो उसको हम कहेंगे इंक्रीजिंग है। बाकी बारी सारा जो है वो आप सीक्वेंस उसी बाउंडेड है, बिलो बाउंडेड है, अपर अबव बाउंडेड है, वो आपको पहले हमने बता दिया। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़। और आपने इस चैनल को जो है वो आगे शेयर भी करना है, यानी जो वीडियोस है आपकी उनको शेयर करना है और इनको सब्सक्राइब करना है अगर आपको ठीक लगे तो। ओके जी।